लाइफ तो हमारा मज़ा लेती ही रहती है। बात तो तब है जब हम भी लाइफ का थोड़ा मज़ा लें। ये देखो भाई साहब नज़ारे, वाह वाह वाह। सनसेट होने वाला है। दिल वालों की कमी नहीं है। ये सॉलिड पत्थर है और सब लोगों ने अपने नाम गोदे हुए हैं, बट्टू, साक्षी। मुक्तेश्वर जो लोकेशन है यार, वो हिल टॉप पे बिल्कुल माउंटेन के ऊपर है। वहाँ पे स्नो भी गिरती है काफ़ी। पता नहीं टॉप बॉक्स में यार बड़ा फड़फड़ा रहा है, आवाज़ कर रहा है जैसे अभी ये प्लेन रोड नहीं है। तो एक दिल की बात बोलता हूँ यार, मैं बहुत लकी समझता हूँ कभी कभी अपने आप को। यूट्यूब में मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। मस्त फील आहे। हर हर महादेव। ये महादेव का मंदिर है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहां अभी मैंने ख़त्म किया था। अभी चलते हैं जल्दी से चौली की जाली, मुक्तेश्वर धाम, और दिखाता हूँ आपको अपना रूम। ये बंकर बेड्स देख रहे हो यार, यहाँ पे सोने का जो मज़ा है वो अपना ही एक मज़ा है। कितनी भी महंगे होटल में आप सो जाओ, लेकिन ये जो फील देता है ना हॉस्टल वाली, कॉलेज के दिन या स्कूल में आप रहे हो, तो ये बंकर बेड्स पे वो नींद लेके वो जो मज़ा आने वाला है आज वही रहेगा। बस प्रॉब्लम पता है यार क्या है, यहाँ पे बाइक बहुत ऊपर खड़ी है और इतनी सीढ़ियाँ वो ऊपर तक कहीं चढ़ के जाना है। देख रहे हो गाइस, वो नीचे ये सारी सीढ़ियाँ उतर के पहुँचोगे तो रिसेप्शन आती है, उससे नीचे जाओगे तो कोई और रूम आता है, उससे और नीचे जाओगे तब मेरा रूम आता है। तो ऑलमोस्ट 70-80 स्टेयर केस नीचे जाके मेरा बेड मुझे मिलेगा। और ये अच्छा हुआ कि आधा लगेज मैं ऑलरेडी उतार चुका हूँ। सो लेट्स गो। चलो, ये कुछ यंग चैप्स हैं यहीं पे रुके हुए हैं हॉस्टल में, सॉरी हॉस्टल में। तो अब मुझे नेविगेशन नहीं लगाना। इनमें से एक जो राइडर है वो यहीं के लोकल हैं। उन्होंने बोला कि मेरे साथ चलो, मुझे फॉलो कर लो। तो मैंने कहा चलो भैया, आपको फॉलो कर लेंगे, हमें तो डेस्टिनेशन पे जाना है। ये भी चौली की जाली ही जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी फेमस पॉइंट है वो यहाँ का। 10 किलोमीटर से यहाँ से चौली की जाली, और सनसेट देखने का वहाँ मज़ा ही कुछ और है यार। ये ग्लव्स ना यार ऊपर तक कवरेज देते हैं, रिस्ट के ऊपर तक जाते हैं पूरे। काफ़ी लॉन्ग ग्लव्स हैं, यहाँ तक आते हैं। और मस्त है यार, 800-900 रुपये में क्या ही आता है। मुक्तेश्वर जो लोकेशन है यार, वो हिल टॉप पे बिल्कुल माउंटेन के ऊपर है। वहाँ पे स्नो भी गिरती है काफ़ी, हर साल गिरती है, लेकिन इस साल कोई स्नो है नहीं यहाँ पे। वरना जनवरी और फरवरी के मिड तक, जैन एंड में और फेब मिड तक काफ़ी स्नो यहाँ पे होती है, लेकिन इस बार अभी स्नो आई नहीं है। मैंने ये कल ही फ़ोन करके पता कर लिया था। और वैसे भी यार चांसल पास में इतनी स्नो थी, मैं स्नो में घुसा थोड़ी देर और हाथ मेरे सुन्न हो गए। इतनी ठंड होती है ना जहाँ स्नो होती है, वो घर बैठे अपने टीवी पे या मोबाइल पे ही अच्छा लगता है। स्नो में जब आप जाएंगे तो स्नो के साथ ज़्यादा खेल भी नहीं पाते हैं। ये फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो नज़ारे, इन्हीं के लिए तो थे हम यहाँ पे पधारे। अभी चौली की जाली जब जाएंगे तब देखना क्या ही माहौल होगा वहाँ पे। कच्चा कच्चा रास्ता, मस्त फील आहे। पता नहीं टॉप बॉक्स में यार बड़ा फड़फड़ा रहा है, आवाज़ कर रहा है जैसे अभी ये प्लेन रोड नहीं है, तो हल्का हल्का उछल रहा है। और उसकी जो कैप है ना वो लूज़ है और वो साउंड कर रही है, काफ़ी ऐसा साउंड कर रही है कि कुछ क्रैक हो रखा है पीछे से और वो बज रहा है। टाइम हो गया है 5:45 और सुबह से कुछ नहीं खाया है। मतलब जो खाया है वो एक पराठा, दूध, चाय वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, और आधा गिलास दूध और एक लड्डू घर पे खा के आया था बस। अब लग रही है भैया पाचन तंत्र में चूहों की दौड़। उनको शांत करते हैं पहले। तो ऊपर ही कहीं मैगी मिलती है चौली की जाली पे ही, तो यहाँ लगा दी है बाइक। यहाँ से ट्रैक होके रास्ता अंदर जाता है, मंदिर है एक तरफ, और मंदिर के पीछे से चले जाएंगे तो चौली की जाली आती है। ये देखो ये बज रहा है यार। हेलो हेलो, इसका कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, काफ़ी साउंड कर रहा है। अभी हेलमेट वगैरह उतार के रख देता हूँ और ड्रोन ले लेता हूँ यहाँ से,
और तो पहले करते हैं मंदिर के दर्शन, प्रसाद ले लिया है। मंदिर सबसे पहले भैया, भगवान की शुभकामनाएं, भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए। और फिर पैसे आगे दो भैया। ओके, टैंक बैग रख दिया यहाँ पे भैया के पास। और अब चलते हैं मंदिर। जूते ऊपर ही है ना? ओके। हर हर महादेव। ये महादेव का मंदिर है। मस्त फील आ रही है और ठंड भी लग रही है काफ़ी। सांस चढ़ गए भैया। वो देखो, वो गेट दिख रहा है वहाँ से। अभी सिर्फ यहाँ तक पहुँचा हूँ और सांस चढ़ गए बहुत बुरे वाले। क्या ही बोलूँ। और ठंडी हवा इतनी है कि पूछो मत। अभी जाना है काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए। हर हर महादेव। फाइनली मंदिर की सीढ़ियाँ दिख रही हैं और पहुँच गए हैं। और यहाँ की एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक पुजारी बैठे रहते थे अंदर, उस वक्त मैं आया था। बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम। ऋतिक रोशन भी क्या ही होगा यार उनके सामने। बिल्कुल रेड चीक्स, ब्राउन आइज़, ब्राउन हेयर। और वो ध्यान साधना में इतने लीन थे। सब लोग दर्शन कर कर के जा रहे थे, वो इतना सा भी नहीं हिल रहे थे अपनी साधना से। वो भाई हवा ऐसी चल रही है पूछो ही ना। वहाँ पे हुआ है हवन कुंड जागृत है, हनुमान मंदिर। जय। हवा इतनी तेज चल रही है, ड्रोन लेके आया हूँ। पता नहीं ड्रोन उड़ा पाऊंगा नहीं यहाँ पे भी। और ठंड बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड के हिसाब से मैं प्रिपेयर नहीं होके आया था। यहाँ पे टेम्परेचर अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, गिर गया है एक्चुअली। किधर जा रहा हूँ? इधर, इधर से ही जाना है ना? यस। तो अब पहुँचते हैं चोले की जाली। जल्दी से दिखाता हूँ आपको। छोटा सा मंदिर है बिल्कुल टॉप पे। एक पुजारी अभी भी बैठे नॉन स्टॉप पाठ कर रहे हैं। ये ऊपर वाला रास्ता मंदिर का है और उसी से नीचे बाजू से होते हुए जा रहा है चोले की जाली के लिए। एक थोड़ा सा ट्रैक है, 300 400 500 मीटर का, आधा किलोमीटर हार्डली। पहले मैं अकेला राइड पे कभी जाता नहीं था यार, क्योंकि मैं बोर हो जाता था। एक ही मैंने सोलो राइड की थी, मतलब स्क्रैम्बलर पे राइड करने से पहले, हिमालयन पे, कैलकाटा टू पुरी। मैं बोर हो गया था यार, 3 दिन राइड पे गया था, बोर हो गया था। लेकिन अभी आप लोगों की वजह से बिल्कुल भी बोर नहीं होता हूँ। कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। ये देखो भाई साहब नज़ारे, वाह वाह वाह। सनसेट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। वो देखो ऊपर बादलों में अभी छिपे हैं सूर्यदेव। और ये देखो नज़ारे। एक दिल की बात बोलता हूँ यार, मैं बहुत लकी समझता हूँ कभी कभी अपने आप को। YouTube में मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। फिर भी मनीष लूथरा भाई से मिला, दीप रंजन भाई से मिला बहुत कम समय में। और उससे भी ज़्यादा लकी इसलिए मानता हूँ, मेरे सिर्फ 1500 सब्सक्राइबर हैं। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आप लोग ऑडियंस है ना यार, बहुत ट्रू और जेन्युइन ऑडियंस है। मैं ड्रोन को कई बार सन की तरफ लेके ड्रोन शॉट ले लेता था। आप लोगों में से किसी ने बोला भैया सन की तरफ कभी शॉट मत लो, साफ नहीं आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लो। मैं यूट्यूब का जो वीडियो का चैनल, जो वीडियो का लिंक है, ऐसे ही शेयर करता था इंस्टा पे। एक भाई ने बोला भैया ऐप ओपनर के हिसाब से लिंक उसने भेजा मुझे कि ऐप ओपनर पे एक लिंक क्रिएट करो, उससे भेजो, वरना ये वेब पे खुलता है, ऐप ओपनर से सीधा यूट्यूब पे खुलेगा लोगों के। तो इस तरह के, और भाई बहुत सपोर्टिव ऑडियंस मेरे को मिली है, जितनी भी अभी तक मिली है। 1500 ऑडियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है यार, मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जब यूट्यूब शुरू किया, बस कर लिया था। और थैंक यू सो मच यार, जितने भी आप लोग मेरे को देख रहे हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो और मेरे को सपोर्ट करते हो यार। कीप सपोर्टिंग। ये मेरे दिल में बात थी यार, कल से कब बोलूँ। और शांति नहीं मिल पा रही थी, एकांत नहीं मिल पा रहा था। अभी काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, तब जाके मौका मिला, तो मैंने आप लोगों के लिए बोल दिया। बहुत बड़ा सा एक थैंक यू। तो गाइस, ये है चोले की जाली। ये इस तरह से नुकीले पत्थर निकले हुए हैं, आप नीचे भी देखेंगे इस तरह से। और ये सुसाइड पॉइंट भी से बोलते हैं। ये देखो सीधा नीचे हज़ारों मीटर यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखो कुछ नहीं है रास्ते में,
सिर्फ कुछ जगह पे मुझे डर लग रहा है ये नुकीले पत्थर निकले हुए हैं और ये हिल टॉप है बिल्कुल यार। सामने सनसेट हो रहा है और पहाड़ियों के ऊपर एक 360 डिग्री व्यू आपको देता हूँ। ऐसा लग रहा है भैया मैं ही हूँ इस दुनिया में सबसे ऊपर। सुबह जब घर से निकला था सोचा था भैया सनसेट मिस नहीं करना है चोली की जाली का और मिस नहीं किया। जब टारगेट फुलफिल होता है जो खुद ही सेट किया हो, ऐसा नहीं है कि इजी टारगेट था यार। 270 किलोमीटर की राइड आज अभी तक की है, 10-15 किलोमीटर वापस भी जाना है, तो फीलिंग गुड, फीलिंग मोटिवेटेड। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पता है बादल आ रहे हैं ना, तो सन रेज जो है ना उन बादल के पीछे से इस तरह से फैल के आ रही है, आप मेरी ग्लासेस में देख पा रहे होंगे मुंह से धुआं निकल रहा है, ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, ये देखो हाँ, अब खाते हैं गरम गरम मैगी, क्योंकि यार सुबह का चाय पराठा कब तक ही चलाएगा मुझे। मेरी हो गई है बैटरी डाउन। दिलजीत का तो 2 बार टैंक फुल करा लिया है, अपना किया है सिर्फ 1 बार, वो भी आधा। कुछ खा लेता हूँ। भैया एक मैगी बना दो, दिए ऑर्डर। कुछ फोटो क्लिक्स कर लेता हूँ तब तक, ट्राइपॉड लाया हूँ तो कुछ तो काम आएगा। दिल वालों की कमी नहीं है, ये सॉलिड पत्थर है और सब लोगों ने अपने नाम गोदे हुए हैं, भट्टू, साक्षी और क्या क्या, प्रकाश, पूनम तो ये लास्ट नज़ारे, सनसेट एक्चुअली हो चुका है और अब चलते हैं वापस, क्योंकि ठंड में भैया हालत बुरी हो जाएगी। राइडिंग जैकेट काफ़ी प्रोटेक्ट करती है विंड ब्लास्ट से, और अभी सिर्फ यही वाली जैकेट पहन के आया हूँ। ये अच्छा काम किया कि विंटर ग्लव्स ले आया। पर मैगी तो मिली लेकिन चाय ख़त्म थी, सब लोग भाग रहे थे दुकानें बढ़ा के, तो अब एक दरकार है गर्मा गर्म चाय की और खाना खा के। पहाड़ों में ना एकदम से अंधेरा होते ही सब लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, तो जैसे ही अंधेरा होता है रोड एकदम खाली सुनसान हो जाते हैं और दिल्ली के लोगों को यार इतने सन्नाटे की आदत होती नहीं है, तो घबरा जाते हैं। ऐसा मेरे साथ थोड़ा थोड़ा सीन है, ज़्यादा तो नहीं है झूठ नहीं बोलूँगा। यस, इतनी भीड़ भाड़ में रहने की आदत हो जाती है कि शांति से हमें डर लगने लगता है। ये टॉप बॉक्स का जो कवर है ना यार, काफ़ी बज रहा है, कट 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 टक 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 ये मैंने जिस दिन लगवाया उस दिन भी बज रहा था, मैंने नोटिस कर लिया था और मैं वापस शोरूम भी गया था और मैंने दूसरे 2 टॉप बॉक्स और निकलवाए थे, लेकिन सभी में ये लूज़ था और मैंने सोचा था इसका कुछ तो मैं जुगाड़ कर लूँगा, लेकिन अब मुझे वो जुगाड़ करना ही पड़ेगा या तो कुछ इसमें कॉटन या कुछ भरना पड़ेगा, ताकि वो लॉक होने के बाद ना थोड़ा गैप रहता है, थोड़ा लूज रहता है, तो वो ऊपर नीचे हल्का हल्का ऐसे बजता है और वो काफ़ी इरिटेटिंग साउंड लग रही है मुझे तो यार। बाइक में साउंड आती है ना कहीं से भी कचर पचर इधर उधर से, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा फील नहीं होता है। तो अभी आ गया हूँ यार, चेंज वेंज कर लिया है, कंफर्ट जोन में आ गया हूँ। अंदर यहाँ पे जो लॉन्ज एरिया है, जो फ्री स्पेस है जिसमें सब बैठ के गपशप मारते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने डेटा डाउनलोडिंग के लिए लगा दिया है गोप्रो से और बाकी जो भी डेटा है। और पीछे आप देख रहे हैं ये चंदा मामा है और पीछे के नज़ारे देखो, और अंदर चल रहे हैं अपना फन टाइम, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं।
ये तो टोटली मिस हो गया। जूम करके दिखाता हूँ, ये सही गया। यहाँ अपना छोटा सा ऑफिस बना लिया है। टेबल पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है गोप्रो से लैपटॉप में। इसके बाद करेंगे एडिटिंग। खाना पीना हो गया है और वीडियो चल रही है एडिटिंग पे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं यार। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, बाहर भी नहीं आना चाह रहा था व्लॉग एंड करने के लिए। आज के लिए टाटा बाय बाय।